जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। हम सभी जानते हैं शनि, मंगल और मरकरी आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इन तीनों ग्रहों का एक साथ क्लोज डिग्री पे आना प्लस राहु केतु का भी सेम डिग्री पे होना, अलग अलग भाव में है लेकिन सेम डिग्री पे 12 एंड 13 डिग्री, बहुत क्लोज कंजंक्शन है। उधर नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो जो आपके भाग्येश शनिदेव वो स्कॉर्पियो नवमांश में चले गए हैं, मंगल देव भी स्कॉर्पियो नवमांश में चले गए हैं और टॉरस लगन आप लोगों के लिए बनता है। टॉरस नवमांश में गुरुदेव बृहस्पति चले गए हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली काम करने वाले हैं। लेकिन यहां पर हो सकता है दिया तले अंधेरा हो जाए, आप इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चले जाएं या ओवरसेट वाली सिचुएशन में चले जाएं कि चीजों को बहुत ज्यादा छोड़ने की कोशिश करें या फिर चीजों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि जो होगा देखा जाएगा। ओवर ऑप्टिमिज्म वाली सोच में चले जाएं कि ठीक है, लेट इट बी, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप टॉरस साइन किस चीज का? फाइनेंस को दिखाता है, आपके लगन में इंटेलिजेंस को दिखाता है, लेकिन वैसे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फाइनेंस फूड को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है, आपकी स्पीच को दिखाता है, आपकी मोरल वैल्यूज को दिखाता है। तो इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप। फाइनेंसिस में कोई इंपल्सिव बाय कर सकते हैं आप, इंपल्सिव परचेज कर सकते हैं आप, ओवरवेलमिंग सिचुएशन में होकर ओवर डोनेशन कर सकते हैं आप। तो चीजों को कॉन्शियस रहना, कॉशियसली चीजों को डील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नवमांश में शनिदेव स्कॉर्पियो साइन में चले गए हैं और यहां पर आपके 11th हाउस मीन राशि में, यानी कि जल तत्व राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, यानी कि इमोशंस का ड्राई होना। प्लस केतु किस नवमांश में है? आपके कर्क नवमांश में, यानी कि इमोशंस के रिगार्डिंग आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आपको चाहिए क्या लाइफ में, आपको किधर जाना है, दिस वे और दिस वे। और उसी समय जैसे शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, शनि के एस्पेक्ट में आएंगे, कोई प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, कोई इंटेलिजेंस आएगी आपके पास, कोई कहीं से कोई कम्युनिकेट होगा, कहीं ना कहीं से कोई ऊर्जा मिलेगी जहां से आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, जहां से आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो कोई ये प्रेशर जो अभी आप फील कर रहे हैं, जो आप लाइफ में अभी भोग रहे हैं, देखिए सब आपका, हमारा सबका प्रारब्ध है, लेकिन इस प्रारब्ध से ऊपर एक चीज चलती है बैकएंड पे, जो प्रकृति हमारे साथ खेल रही होती है कि आप किस समय पे कहां रिएक्ट कर रहे हैं, कहां रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका कर्मा क्या है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हमें देखने को मिलेंगे यहां पर। प्लस हो सकता है मदर लाइक फिगर की लाइफ में कोई ट्रबल आ रहा हो, या आपकी लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, अभी आपका कोई ऐसी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप अभी तक कोप अप नहीं कर पाए, या आपने किसी गलत इंसान पे भरोसा कर लिया, अब आप कहीं ना कहीं खुद को खड़ा करेंगे। ये 4 दिन आपकी लाइफ में रिबूट लेके आएंगे। रिबूट, ऐसा रिबूट जहां पे आप रिजुविनेट करेंगे, खुद को हील की तरफ लेके जाएंगे, आप अपने बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी देंगे। प्लस इस समय में क्या डिमांड है, समय की क्या डिमांड है, क्या सही है क्या गलत है इस समय में। अगर आपकी शादी की उम्र है तो शादी करनी है आपको, अगर आपका जॉब का उम्र है तो जॉब करनी है आपको, जॉब नहीं मिल रहा है तो उसके लिए और क्या बेस्ट कर सकते हैं आप, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ गो थ्रू करते हुए नजर आएंगे आप। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं कुछ इवेंट देखने को मिलेंगे आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर, और ये कभी भी हो सकता है, 5 दिन के बाद नहीं तो अगले हफ्ते हो सकता है। ये एनर्जीज यहां से ट्रिगर डेफिनेटली करेंगे, राइट। अगर मैं अब लव की बात करूं, स्पेसिफिकली अगर एस्पेक्ट की बात करूं, तो लव के रिगार्डिंग 5th लॉर्ड आपके मरकरी नीच राशि के शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ सेम डिग्री, शनि के साथ सेम डिग्री, मंगल के साथ सेम डिग्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे। आपको अपने कम्युनिकेशन का तरीके को अगर आपने स्मूथ नहीं किया, काइंड नहीं किया, अगर आप सामने वाले को सुनने की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते चले गए, तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव मोड में आप आते हुए नजर आएंगे, और ये रिएक्टिव मोड हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को हिट करे। प्लस सूर्यदेव जो आपके 4th लॉर्ड है, इमोशनल वेलबींग के कारक हैं, लॉर्ड हैं, केतु के ट्राइन बैठे, केतु के नक्षत्र बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यानी कि बेड ब्लेजर की तरफ भी बढ़ा सकता है। ये 12th हाउस बेड ब्लेजर को भी दिखाता है, या फिर आपकी कुछ ब्रेक करा सकता है चीजें, और जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होना, जिसकी वजह से आपको फिर दोबारा को पेन बियर करना, या तो बहुत ज्यादा बेड ब्लेजर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी वाली चीजें बढ़ जाएंगी, या फिर बहुत ज्यादा आप सैड वाली सिचुएशन में चले जाएंगे, कुछ हार्ट ब्रेक है, उससे आप कोप अप करते हुए नजर आओगे। आप जिस चीज के लिए रेडी नहीं हो, वो चीज आपकी लाइफ में यहां पर ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं शनि के साथ रेस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं, तो किसी तरह की ड्यूटीज, किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन आपकी तरफ आती हुई नजर आएंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर रहे थे, अगर आप अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे, तो कहीं ना कहीं यहां पे शनि की कुछ लिमिटेशंस, कुछ
कुछ ऐसी चीजें जो आपने बहुत टाइम से छुपा रखी थी वो चीजें रिवील हो सकती हैं। शनि की कोई हार्डशिप आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आपने अपनी ड्यूटीज को, अपने पुरुषार्थ को एक्टिव रखा है, आपने गुरु तत्व को एक्टिव रखा है और आप अपने लाइफ में सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। 11th हाउस में कुछ गेन्स होते हुए भी नजर आएंगे। तो आने वाले 4 दिन में कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ डिजायर पूरी हो सकती है, कुछ परचेज कर सकते हैं आप। बस मेक श्योर कि ये इंपल्सिव परचेज ना हो, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा अभी कहां पर है, शनि नक्षत्र में 17 तारीख को 18 तारीख को वो वीनस को क्रॉस कर रहे होंगे और आपके फर्स्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का है, तो यहां पर कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। वो मेडिकल एक्सपेंसिव भी हो सकता है, कोई लग्जरियस एक्सपेंस भी हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जहां पर आपका पैसा जरूरत से ज्यादा लग सकता है क्योंकि आपकी डिजायर है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जॉब के रिगार्डिंग बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव आपके 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आएंगे। जो लोग फॉरेन लैंड में जॉब करते हैं उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन लोगों को कहीं ना कहीं, अगर आपका सूर्य बहुत प्रोमिनेंट है और मंगल भी एक्टिव है, आपके पॉजिटिवली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, तो कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। यानी कि 19th के बाद आपकी लाइफ में जो डिले आ रहे थे, आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लिक करेंगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनकी लाइफ में भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में कुछ चीजें टिक करेंगी, क्लिक करेंगी और आपको हो सकता है कुछ गुड न्यूज मिल जाए व्हेन इट कम्स टू द जॉब थिंग्स। क्योंकि जहां शनिदेव तुला राशि में आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाए, शनिदेव जब जैसे ही शनि और मंगल स्कॉर्पियो साइन में जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा, तो जो लोग अष्टम भाव के रिगार्डिंग काम करते हैं, गैस फील्ड में, पेट्रोलियम फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में, किस तरह के इंजीनियर, IT, सर्जन, डॉक्टर, आप लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करूं तो राहु आपके 10th हाउस में है। नवमांश में देखता हूं तो राहु शुक्र 10th हाउस की राशि में बैठे हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न नवमांश में है। तो आपको मेहनत का सफलता मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग स्पेशली शुक्र से रिलेटेड, यानी कि कपड़ों का काम करते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, राइट, आप इस तरह का वीजा PR का काम करते हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। यानी कि आने वाले 4 दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, 4-5 दिनों में कुछ बेस्ट न्यूज, कुछ अच्छी कोई चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मेक श्योर, अगर देखिए शनिदेव, मंगलदेव अभी नवमांश चेंज किया है, यानी कि तुला राशि से स्कॉर्पियो नवमांश में चले गए हैं। जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में हो या किसी भी शुक्र से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, फॉर श्योर है, ठीक है। फाइनेंस आएगा, आपका मेहनत का सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग, तुला राशि रिलेशनशिप की राशि होती है, बिजनेस की भी होती है, तुला राशि रिलेशनशिप की भी है, और वहां पे शनिदेव एक्सॉल्ट होते हैं। गठबंधन के घर में शनिदेव, ड्यूटीज के घर में, रेस्पॉन्सिबिलिटी के घर में एक्सॉल्ट होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि वहां पर डिजायर से ज्यादा हमारी ड्यूटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अपनी इच्छा से ज्यादा स्पाउस की इच्छा, या स्पाउस के लिए साथ मिलकर किसी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग यहां पर गठबंधन की मर्यादा को भूल जाएंगे, यानी कि कोई आप कमिटेड रिलेशनशिप में और आप इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले गए, द मोमेंट आप उस वाली कर्म में जाएंगे, आपका कर्म ड्रॉप होने लगेगा, आपका बिजनेस हैम्पर करने लगेगा। और ये चीज आपकी हॉबी हो, बिजनेस आपके लिए, आप कितने ही बड़े आर्टिस्ट हो या आप किसी भी तरीके का कोई काम करते हो, कोई भी काम, शुक्र का हो, मंगल का हो, शनि का हो, वॉट एवर इट इज, अगर आपका कहीं ना कहीं इस समय, इस टाइम पीरियड में अगर कोई गलती कर दिया, आपने मर्यादा को लांघ दिया, तो इसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस थिंग्स, ठीक है। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, 9th लॉर्ड भी 11th हाउस में है। फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें, अब मैस को क्लीन करने का, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का समय आ गया। किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, किसके साथ अब आपको काम चलाना है। बहुत ज्यादा आप क्रेडिट पे काम माल देते जा रहे हैं, हो सकता है यहां पर आपको हिट हो, आपको यहां पर समय हिला है। शनिदेव मंगलदेव को क्रॉस करते हुए ये मैसेज दें कि यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, टेक अ पॉज। उतना ही क्रेडिट पे देना है जिससे कि आपका वर्क हैम्पर ना करे, आपका बिजनेस प्रोफाइल हैम्पर ना करे। और जो लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, उन लोगों के लिए यहां पर कुछ टफ कॉल्स लेने का समय आ गया है। बात करूं मैं आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हेल्थ को लेकर देखूंगा तो केतु 4th हाउस में है और केतु आपके कर्क नवमांश में है। मेंटल फटीग होना, फिजिकली ड्रेन होना, मेंटली एग्जॉस्ट होना,
रिलेशनशिप में क्योस होना, क्लोज फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस आना, किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत टाइम से डिले आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, अब समझ नहीं आ रहा है मेंटल हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है। भक्ति करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, तीर्थ यात्रा करके देख ली, ट्रैवल करके देख लिया, ऑल्दो ये भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ट्रैवल का प्लान कोई और कर रहा है आपके लिए। 12th हाउस में जैसे सूर्य चंद्रमा आ गए हैं, आप देखेंगे कि इस समय आप अपने प्लान नहीं बना रहे हो, आप तो इस समय ऐसे हो कि आपको कोई कॉल करेगा, आप चलने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, खर्च आप करोगे, लेकिन ट्रैवल के प्लान कोई और बना रहा है, आपको ले जाने का कहीं और प्लान कोई और बना रहा है, और आपके पास अभी लोन टाइम है क्योंकि आप इस समय कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, तो इस समय हो सकता है आप कहीं और टाइम कंज्यूम करें। लेकिन बैक टू द पॉइंट, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपको इस समय जब टॉरस नंबर में गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे तो अपनी एथिक्स प्रिंसिपल्स को मेंटेन करने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत है, अदरवाइज मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और ये एक प्लेटफॉर्म है, केतु 2 दिसंबर के बाद नवंबर एंड में कहीं ना कहीं आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में। केतु जब 3rd हाउस में आ जाएगा, कर्क नवांश में आ जाएगा, ये अभी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है। अगर आप चीजें अभी हैंडल नहीं करी गई, अगर अभी चीजों को बेहतर नहीं किया गया, तो हो सकता है आने वाले समय में उसका एक मेजर इंपैक्ट आपको आने वाले 6 महीनों के बाद दिखना शुरू करे। तो ये मत समझिएगा जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से डील कर रहे हैं सिचुएशन को, वो बहुत ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम आज लड़ते हैं, सुबह को ठीक हो जाते हैं। देयर इज अ चांसेस कि अगला दिन आपके लिए, आने वाला समय आपके लिए कुछ टफ कॉल्स लेके आए। तो आज से अपने आप को बेहतर करना, अपने अंदर बेटरमेंट लेके आना और अपने डिजायर्स के पैटर्न को ऑडिट करना। सामने वाला अगर किसी चीज को सक्षम नहीं है, आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या रास्ता हो सकता है, उसको चूज करें या फिर अलग अलग रास्ता चूज करें। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शनि मंगल एक साथ है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर, लॉयर, सर्जन बनना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लॉयर्स, पुलिस, आर्मी, इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। आप फॉरेन लैंड जा सकते हैं, आप पढ़ाई करने बाहर जा सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप टूटती हुई नजर आ रही है, एडिक्शन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर प्लेजर के पीछे आप बहुत ज्यादा भाग रहे थे, अब आप अपने अंदर एक लोनलीनेस, नमनेस लेके आने की कोशिश करोगे। अब आप एस्केप करोगे चीजों को, जो जहां पर आवाज बहुत ज्यादा है उस चीज को कहीं ना कहीं गैप करते हुए नजर आओगे। क्योंकि इनिशियली आप बहुत चेस किया है आपने कि मुझे लाइमलाइट चाहिए, अब आपकी लाइफ में वो बदलेगा, अब यहां से चीजें बदल जाएंगे। अब आपको लाइमलाइट नहीं, अब आपको आइसोलेशन चाहिए। रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हैं, 19 को बहुत ही ब्यूटीफुल डेट है, जहां पर अक्षय तृतीया है और शुक्रदेव आपके अपने लग्न में आ रहे हैं, 1st हाउस में आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं। शनि का एस्पेक्ट है, लेकिन ये शनि का एस्पेक्ट आपको गैप्स को फुलफिल करने के लिए बोल रहा है। तो जिसको डोनेशन करनी है, कॉन्शियस डोनेशन करनी है। अक्षय तृतीया वो तिथि है जहां पर आप किसी चीज का शेयर नहीं होता है, और 1st हाउस में हो रहा है, तो अपनी पर्सनैलिटी को सबसे ऊपर, सबसे पहले इन्वेस्ट क्या करना है, आपको सबसे पहले हेल्प किसी करनी है, खुद की करनी है। तो अपने आप को रिजुविनेट करें, अपने आप को हीलिंग के लिए जिम हिट करें, डांस हिट करें, अपने शुक्र को एक्टिव करें, राइट। लोगों को फीड करें, नीडी लोगों को फीड करें। किसी ऑर्फनेज में जाके, ओल्ड एज होम में जाकर आप कहीं ना कहीं डोनेशन दे सकते हैं। राजा बनने की कोशिश करें, अन्न बांटें, ऐसा अन्न बांटें जिनका लोगों को 1 महीना 1.5 महीना राशन चले। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपकी कैपेसिटी, तो आपको डोनेट करना चाहिए इस समय। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें और उसके बाद आपको किसी को उस दिन कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई ना कोई डोनेशन, किसी तरह का कोई ना कोई एक ऐसा इनिशिएशन जिससे कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में बूस्ट अप हो। तो 19 विल बी द डे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट को मार्क करके रखिए। अपनी लाइफ में जल्दी उठना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और अपने पूरे दिन को बहुत ही हेल्दी बनाना है। क्योंकि जिस दिन की कोई भी एक्टिविटी का शेयर नहीं होता, तो बहुत सोच समझ के भी करना है कि अगर कोई ऐसा मूव जिसको आप दोबारा आने वाले समय में अंडू ना कर सके, ऐसा मूव नहीं लेना है। अगर कहीं डाउट है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, आप हमसे भी बात कर सकते हैं अपने पर्सनल नेटल चार्ट के रिगार्डिंग। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।